हाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे ची की एनर्जी की। क्या है ये ची की एनर्जी और ये कैसे हमारी लाइफ को हेल्प करती है या हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ची की एनर्जी को हम प्राण भी बोलते हैं। जिस प्राण की हम बात करते हैं, जिसकी वजह से इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब जीवित हैं। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम ची एनर्जी बोलते हैं। और ये ची एनर्जी हर जगह पे होती है, राइट। हमारे बेडरूम की अगर एनर्जी, ची एनर्जी डिस्टर्ब है तो वहां पे क्या देखेंगे आप? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं, आप अन के ग्लिचेस देखेंगे, राइट। आपको बेचैनी महसूस होगी, रात को नींद ठीक से नहीं आएगी। तो जिस भी एनर्जी में हम होते हैं वो एनर्जीज हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारे घर में, हमारे बेडरूम में जो भी एनर्जीज हैं वो हमेशा बैलेंस्ड रहें, पॉजिटिव रहें। इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। ये जो एनर्जीज होती हैं, जैसे ची एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये सारी एनर्जीज इनविजिबल है पर हम सबको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडियन स्पिरिचुअलिटी में इसको हम प्राण कहते हैं, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की। जब ची एनर्जी बैलेंस में रहता है तो सबसे पहले क्या होता है? रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। सेकेंड, मनी का फ्लो बढ़ता है। थर्ड, हेल्थ इश्यूज खत्म होते हैं। फोर्थ, स्ट्रेस खत्म होता है, नींद अच्छी आती है। और फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या हो सकता है आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखें। फिफ्थ है मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है, राइट। तो हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि हम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबकी अलग अलग विशेस हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो। अब इस ची की एनर्जी को हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर ये ब्लॉक हो जाए एनर्जी, ची की एनर्जी ब्लॉक है, अगर किसी के घर की एनर्जी ब्लॉक है, तो फिर क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, नेगेटिविटी आएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा और मैनिफेस्टेशन डिलेज होंगे। ये तो इतने बड़े प्रॉब्लम हैं जिनके बाद ऐसा लगता है कि फिर हम कैसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसलिए बात की है मैंने ची एनर्जी की कि इसका बैलेंस में रहना, इसका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तभी आपके मैनिफेस्टेशन या आपके रिलेशनशिप में आप सब कुछ अच्छा होते हुए देख सकते हो। ची की एनर्जी को हम अपने बेडरूम से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बेडरूम आपका पॉजिटिव रहे, ची की एनर्जी हमेशा फ्लो करे, क्योंकि बेडरूम में हम सारे दिन बाहर क्यों ना रहें, रात में जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिवाइव होती है, हमारी एनर्जी रिवाइव होती है, उस टाइम पे इस ची की एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अपने बेडरूम में हम ची की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ। बैम्बू चाइना में बहुत ही लकी माना जाता है। बैम्बू स्टिक, बांस, ओके। इस बैम्बू स्टिक को हम अपने बेडरूम में ची की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो होगा फ्लूट के माध्यम से। बांसुरी, एक बांस की बांसुरी लेंगे आप, और जिस तरफ से हम बांसुरी क्यों बजाते हैं, जो माउथ वाला एरिया होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब जमीन के तरफ आना चाहिए। बांसुरी आपको अपने सीलिंग पे लटकाना है। आप चाहें तो दीवार पे भी लटका सकते हैं, लेकिन बांसुरी का जो सिरा है, जहां से हम मुंह से बजाते हैं, वो पॉइंट नीचे की तरफ, धरती की तरफ होना चाहिए। इस तरह से एक बांस की बांसुरी आप सब अपने बेडरूम्स में लटकाइए, ताकि ची की एनर्जी को वो बैलेंस करता रहे और हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस रिमूव करता रहे। ये बहुत हेल्प करेगा। छोटी सी रेमेडी है ची की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, बट बहुत पावरफुल है, इसे आप ध्यान रखिए। ये फेंगशुई से रिलेटेड है एंड काफी पावरफुल है, राइट। तो इससे आप ऐसे मत समझिए कि ऐसे बना के दे दिया, आप इसे ट्राई करके देखें। किस दिन इसे अपने वॉल पे प्लेस करना है, तो आप किसी भी दिन मॉर्निंग में नहा धो करके, थोड़ा फ्रेशन अप होकर के, एक बांस की बांसुरी अगर घर में पड़ी है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप एक नई बांसुरी ला सकते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। छोटी सी बांसुरी या बड़ी, जैसे भी आपको लगे, आप ला करके उसे नीचे की तरफ पॉइंट उसका मुंह होना चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, और उसे टांग सकते हैं। आप चाहें तो उसे टांगने के लिए आप कोई थ्रेड उसमें बांध सकते हैं, या जिस भी माध्यम से आप उसे टांगना चाहें आप टांग सकते हैं, पर वो स्ट्रेट टंगा हुआ रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आपकी ची की एनर्जी बैलेंस करना वो शुरू करेगा, ये उसकी खासियत है, ठीक है। ये करेंगे साथ में। अब ची की एनर्जी हमें अपने ऑरा में कैसे बैलेंस करना है, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, बातें पॉजिटिव, ग्रैटिट्यूड वाली, शिकवे शिकायतें, गिले शिकवे और साथ में हम गॉसिप में जो पढ़ते हैं उनसे थोड़े दिन बचेंगे, ताकि हमारी ची वाली जो एनर्जी है वो बहुत एक्टिव रहे।
हमें हेल्प करे। अगर कोई कर भी रहा है तो वहां पे उसके साथ ज्वाइन होने से अच्छा है कि हम चुप रहेंगे, एड ऑन्स नहीं करेंगे, माइंड अपना डाइवर्ट करेंगे। ओके, मेडिटेशंस आपको हेल्प करेंगे, मंत्रा चैंटिंग आपको हेल्प करेंगे। अपने घर को डीक्लटर करके रखेंगे आप ची की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। घर को स्मच करते रहेंगे। हर सैटरडे या फुल मून पे आप अपने घर को स्मच करने के लिए पालो सैंटो सेज जला सकते हैं और उसका धुआं आप पूरे घर में दिखा सकते हैं। ये आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करेगा। इसके साथ साथ कुछ अफर्मेशंस आप बैठ करके जब मेडिटेशन में होते हैं अपने घर को दे सकते हैं। अफर्मेशंस कौन से होंगे? माई लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लोज फ्रीली। मेरी जिंदगी की जो ऊर्जा है, प्राण है, वो बहुत हल्के और आराम से बह रही है। मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हूँ। यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी मुझे सराउंड करती है। मैं हर दिन एनर्जेटिक और जॉयफुल हूँ। मैं लव, अबांडेंस और जॉय अट्रैक्ट करता हूँ। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन आप मेडिटेशन मोड में भी बैठ करके थोड़े दिन ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उसके बाद ये अफर्मेशंस अपने दिमाग में आप बोलें, अपने मन में बोलें, विस्पर करें, तेज बोलें पर बोलें। ओके, ये जो शब्द आप उच्चारण करेंगे, ये जो आवाज ध्वनि निकलेगी, ये भी ची की एनर्जी को बहुत बैलेंस करती है। और ये बैलेंस हो गया, ये अगर हाई है तो आपकी मैनिफेस्टेशन डन होगी, आपकी विशेस पूरी होंगी, रिलेशनशिप बेहतर होगा, स्ट्रेस खत्म होगा, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा। इसलिए इस एनर्जी का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। राइट, खुद को पॉजिटिव रखेंगे, खुद को भी सेल्फ लव में हाई रखेंगे। आपकी ची एनर्जी बैलेंस होते ही आपको कैसे पता चलेगा कि ची की एनर्जी अब सुधर रही है? वो पता करने का सिंपल सा तरीका, आप बहुत पॉजिटिव टॉक करने लगेंगे। पशु पक्षी, इंसान, छोटे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको बड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। आपको किसी भी बात से बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत लाइट फील करेंगे एंड हैप्पी। बिना किसी बात के भी मन खुश रहेगा, चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, मुस्कान रहेगी। तो समझ जाना कि मेरी ची की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो गई है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि क्रिस्टल्स कौन से आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ची की एनर्जी को बैलेंस करने में। ग्रीन एवेंचुरिन, ब्लैक टर्मलिन, क्लियर क्वार्ट्ज एंड टर्कोइज, ये 4 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपकी ची की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो जिन लोगों को भी मैनिफेस्टेशन डिले लग रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, वो क्रिस्टल्स की हेल्प जरूर लें अपनी लाइफ में। क्रिस्टल्स आपके हेल्प के लिए होते हैं। राइट, आप उसको वेयर करें, उनके एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ ज्वाइन हो, आपका ची की एनर्जी बैलेंस हो जाए, आसानी से आप अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।